Good morning, students. I, Vikas Kumar Jain from MPS Taranagar. Today, our topic is refraction. Previously, we have to understand about reflections. We cover all the topics of reflections with examples. Today, we start on refraction. What is refraction and how refraction happen and what is the law of refraction? In this chapter we have to understand, in this paragraph, firstly we have to understand about refraction. Refraction, what means? When a light ray passes from one medium to another, when a light ray passes from one medium to another, it deviates its path. This deviation of its path is known as refraction. What means? When a light rays fall on a medium from one medium to another, it passes through it. Previously, what we have to understand, it bounces back from that medium, but in that step we understand that this rays passes from that medium. The deviation of its path is known as its refraction. क्या होता है कि जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पथ से क्या हो जाता है, थोड़ा सा या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है या नॉर्मल की तरफ से दूर हो जाता है. तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. ये रिफ्रैक्शन मेनली क्या है, मेन होता है डेविएशन में जो आ रहा है चेंजिंग, वो किसके कारण आता है ये समझना है. अब लाइट रेस हमारी वैक्यूम से आ रही है, सन से आती हुई वैक्यूम से होते हुए आ रही है, तो वो सीधे हमारे अर्थ पर पड़ रही है. उस समय वो डायरेक्टली फॉल कर रही होती है. तो उस समय क्या होता है कि मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम से भी आ रही होती है, वो डायरेक्ट हो रही है. उस समय उनके बीच में जो रेयर मीडियम था, जो जहां पे स्पीड के फर्क की बात हो रही थी, वो हो नहीं रही थी. लेकिन जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उसके स्पीड में चेंजिंग आने लगता है. जब स्पीड में चेंजिंग आने लगता है तब उसके अंदर डेविएशन उत्पन्न होने लगता है. मींस जो स्ट्रेट लाइन में आ रही थी अब वो नॉर्मल की तरफ कुछ झुक जाती है. इस कारण हम क्या मानते हैं, when the medium where light speed is high, the medium where light speed is high, that is called rare medium, and where low it is called denser medium. अब देखो रेयर और डेंसर की बात है. यहाँ पे इस लाइन में बताया गया, the medium where light speed is high called as a rare medium, and the medium where low it is called as a denser medium. लो यहाँ पे ये जो चीज है वो कब लो होता है, कब हाई होता है. जैसे अगर हम किसी स्थान पर दौड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम जानते हैं जहां भीड़ ज्यादा होगी हमारी स्पीड कम हो जाएगी, जहां भीड़ कम होगी वहां स्पीड ज्यादा होगी. इसका मतलब है वैक्यूम में जो आते समय अर्थ के वैक्यूम से सीधे हमारे अर्थ तक पहुंचता है, उस समय पार्टिकल्स जो बीच में बढ़ते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है. इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनका ज्यादा होता है, जिसके कारण वो आसानी से धरती पर फॉल कर जाते हैं. लेकिन जब वो ग्लास हुआ, वाटर हुआ, इस सब मीडियम में आते हैं तब इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, जिसके कारण इनकी स्पीड में भी कमी आ जाती है. और जब स्पीड में कमी आ जाती है तो ये क्या कर जाती है, ये एक तरह से अपनी जो स्ट्रेट लाइन में मोशन था उसको वो कट कर देती है, या तो वो बेंड हो जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है. तो अब हमको कॉन्सेप्ट ये देखना है कि ये बेंड होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है किस कंडीशन में. जब मीडियम रेयर टू डेंसर की ओर होता है, जब मीडियम कैसा हो, रेयर टू डेंसर हो, तब ये क्या होती है, लाइट रेस क्या होती है, बैंड कर जाती है. इट मींस व्हेन ए लाइट रेस फॉल फ्रॉम रेयर टू डेंसर then it bends towards the normal. Again, when the light rays fall on one medium to another medium and the first medium become denser and the second medium become rare, then the rays moves away from the normal.
The rays moves away from the normal. So in this paragraph we have to understand about what is refraction. तो नया डिफाइन हमने समझा. Refraction is what? When a light rays falls from one medium to another medium. When a light rays fall from one medium to another medium, it bends towards the normal or away from the normal. Again थोड़ा सा हम लोग डिफाइन को क्लियर कट करते फिर से. When a light rays passes from one medium to another. When a light rays passes from one medium to another, it bends towards the normal or away from the normal as per rare or denser conditions. As per rare or denser condition, this phenomena is known as refraction. Okay, we have to understand about what is refraction. अब refraction में जो कुछ conditions है, उस condition को समझिए. अब इस रिफ्रैक्शन को हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं. वो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ग्लास स्लैब है. ये ग्लास स्लैब है. ABCD इज ए ग्लास स्लैब. A light rays passes from it. ये हमने माना एयर मीडियम है. यहां पे हम मान लेते हैं कि P और Q ये O पॉइंट पे आकर मिलता है. ये लाइन मान लिया मैंने NN डैश एक नॉर्मल है. NN डैश हमने नॉर्मल मान लिया. अगेन क्या होता है? ये एयर से ग्लास में आ रहा है. किसमें आ रहा है? ग्लास में. जब एयर से ग्लास की ओर मूव करता है तो क्या होगा? इसको वैसे तो जाना चाहिए था, अगर हम स्ट्रेट लाइन की तरह मान लें तो ये एक तरह से ऐसे जा रहा होता. इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, it means it bends towards the normal. It bends towards the normal. अब कोई रेस अगर बेंड कर जाए कहां पे? towards the normal, तब क्या होगा? at the condition इसका मूवमेंट इस प्रकार हो जाएगा. अगेन क्या हो रहा है कि अब ये रेस ग्लास से एयर में प्रवेश करता है, तो एट द टाइम इसको जो ऐसे जाना था ये अवे हो जाता है. इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इस दोनों कंडीशन देखा गया. एक बार वो रेयर टू डेंसर गया, रेयर टू डेंसर, तो ये क्या हुआ? टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया. क्या हुआ? टुवर्ड्स नॉर्मल. फिर वो डेंसर टू रेयर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया. क्या हो गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल. दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन. अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया? इसको बोला इंसिडेंट रे, इसको बोला रिफ्रैक्टेड रे, और ये रे हो गया इमर्जेंट रे. दिस इज इंसिडेंट एंगल I, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल R, and this is emergent angle E. The ray first PQ that goes here, and the ray from this O to O dash and O dash to RS, then RS is always parallel to the lines that goes from PQ to NM. जो हम एक बार मान लेते हैं कि NM कोई लाइन है, यहाँ पे इसके क्या हो जाता है? ये पैरेलल हो जाता है. इसका मतलब जिस स्पीड से वो आ रहा था उसी स्पीड से फिर से वो एयर पे निकल जाता है. खाली यहाँ पे जो बीच में मीडियन है वहीं पे इसके बीच में क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है. तो ये था
क्या था, ग्लास स्लैब के बारे में। तो आपके बुक में ये पूरा अच्छी तरह से दिया हुआ है, आप इसको पूरी तरह से उतारेंगे और पूरी कंडीशंस लिखनी है आपको। क्या, इसका इंसिडेंट रे कौन है, रिफ्लेक्टेड रे कौन है और इमर्जेंट रे कौन है। इंसिडेंट एंगल कितना है आई, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है आर, इमर्जेंट एंगल कितना है ई। ये सारा और प्लस इनके नेम्स के हिसाब से इसको पूरा कंप्लीट करिएगा। आपको इतना ही इस क्वेश्चन में लिखना होता है। क्वेश्चन आपका